नमस्ते, सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਅਰੋੜਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ। विरोधी धिर वालों लगातार जनता वालों चुनी गई पार्टी का अपमान किया जा रहा है। ये मॉनसून सत्र है और एक तरीके से ये बजट सत्र ही है। तो इस मॉनसून सेशन में जो बजट पेश किया गया, कल बजट का पहला दिन था चर्चा का, और कल की चर्चा में आप सबने देखा होगा एक शानदार बजट मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने के बाद देश ये देखना चाहते हैं कि बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो, सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। कल ऑपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूं कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि दल के लिए जो कुछ करना था चुनाव में किया है, अब देश के लिए सबको मिलकर काम करना है। दल के लिए नहीं, देश के लिए अगले 5 साल देश के लिए सबको करना है, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। 2 चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है, और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜਾਂ नहीं। देखिए, सबसे पहले तो इंडी अलायंस तय करे कि बजट को लेकर उनका स्टैंड है क्या। आरजेडी कहती है कि बिहार को झुंझुना मिला, खड़गे जी कहते हैं कि बिहार और आंध्रा को पकौड़ी और जलेबी मिली। मतलब कि किसी राज्य को उसका अधिकार दिया जाए तो इंडी अलायंस के लोग उस राज्य के लोगों का किस प्रकार से अपमान करते हैं। आरजेडी को बताना चाहिए कि क्या वो खड़गे जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं, क्या वो खड़गे जी की तरह नीति आयोग का बहिष्कार करेंगे क्योंकि बिहार को उसका अधिकार मिला। यही तो वो लोग थे जो स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे थे, और आज जब बिहार और आंध्र को उनका अधिकार मिला, अब वो कहते हैं कि बाकी राज्यों का नाम नहीं लिया। क्या यूपीए के ज़माने में किसी भी बजट में सभी स्टेट्स का नाम बजट की स्पीच में लिया गया? उल्टा जब यूपीए की सरकार थी और 2012-13 में तमिलनाडु में एडीएमके की सरकार आई, तो जो तमिलनाडु का नाम 2006 से लेकर 11 तक हर बजट में लिया जाता था, उस तमिलनाडु का नाम लेना ही यूपीए सरकार ने बंद कर दिया बजट में। इसको कहते हैं अवसरवादिता।